जय श्री हरिप्रिय भक्तों, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल ओम रस में। आज हम इस वीडियो में लेकर आए हैं पुरुषोत्तम मास महात्म की यह तृतीय अध्याय की कथा। अत्यंत रहस्यमय, भावपूर्ण और भगवान श्री कृष्ण की करुणा तथा भक्तों के प्रति अनेक प्रेम को प्रकट करने वाली है। इस कथा में बताया गया है कि जब धर्म संकट में पड़ता है, जब भक्त दुख से घिरे जाते हैं और जब संसार किसी वस्तु या व्यक्ति का तिरस्कार करता है, तब भगवान स्वयं उसकी रक्षा के लिए आगे आते हैं। यही कारण है कि पुरुषोत्तम मास को भगवान विष्णु का प्रिय मास कहा गया है। ऋषिगण सूत जी ने विनम्र होकर पूछते हैं, हे महाभाग्य, नारायण भगवान ने नारद जी से जो अद्भुत और कल्याणकारी वचन कहे थे, उन्हें विस्तार से हमें सुनाइए। सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों, अब मैं वही दिव्य कथा कहता हूँ जिसे मैंने महापुरुषों से सुना है। आप सब श्रद्धा और भक्ति के साथ सुनिए। भगवान नारायण बोले, हे नारद, पहले श्री कृष्ण भगवान ने धर्मराज युधिष्ठिर से जो रहस्यपूर्ण कथा कही थी, अब मैं वही तुम्हें सुनाता हूँ। बहुत समय पहले की बात है। हस्तिनापुर में धर्मात्मा राजा युधिष्ठिर अपने भाइयों सहित निवास करते थे। वे सत्यवादी, धर्मप्राण और प्रजा का पालन करने वाले राजा थे। लेकिन दुर्योधन और उसके भाइयों के मन में पांडवों के प्रति ईर्ष्या और द्वेष भरा हुआ था। उन्होंने छल पूर्वक घूत क्रीड़ा रची। उस जुए में युधिष्ठिर सब कुछ हार गए, अपना राज्य, धन, भाई और अंत में द्रौपदी तक। सभा के बीचों बीच दुष्ट दुशासन ने द्रौपदी के केस पकड़कर उसे घसीटता। धर्म की देवी सम्मान द्रौपदी का अपमान किया गया। वह रोती हुई भगवान श्री कृष्ण को पुकारने लगी। जब दुशासन उसके वस्त्र उतारने लगा, तब भगवान श्री कृष्ण ने उसकी लाज बचाई और उसके वस्त्रों को अनंत कर दिया। सभा में बैठे सभी लोग यह चमत्कार देखकर स्तंभ रह गए। उस अपमान के बाद पांडवों को वनवास मिला। वे कामाख्य वन में चले गए। कभी राजमहलों में रहने वाले पांडव अब जंगलों में भटकने लगे। फल, कंद और मूल खाकर जीवन बिताने लगे। कठिन तपस्या और कष्टों के कारण उनके शरीर दुर्लभ हो गए थे। उनके वस्त्र फट चुके थे, शरीर पर धूल जमी रहती थी और उसके बाल बिखर गए थे। द्रौपदी भी दुख और कष्ट से व्याकुल रहती थी। एक दिन भगवान श्री कृष्ण अनेक ऋषियों और मुनियों के साथ पांडवों से मिलने काम्यवन पहुँचे। जैसे मृत शरीर में प्राण लौट आते हैं, वैसे ही श्री कृष्ण को देखकर पांडवों के हृदय में आशा और आनंद भर गया। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव तुरंत उठ खड़े हुए। सभी ने प्रेम से भगवान को गले लगाया और उनके चरणों में प्रणाम किया। द्रौपदी भी धीरे धीरे आगे आई और अश्रुपूर्वक नेत्रों से श्री कृष्ण को प्रणाम किया। भगवान श्री कृष्ण ने जब अपने प्रिय भक्तों की यह दशा देखी तो उनका हृदय करुणा से भर उठा। जिन पांडवों के शरीर कभी तेज और वैभव से चमकते थे, वे आज धूल और कष्ट से ढके हुए थे। द्रौपदी जो कभी महारानी थी, वे आज दुख और पीड़ा से व्याकुल थी। यह देखकर भगवान श्री कृष्ण को क्रोध भड़क उठा। उनके नेत्र अग्नि के समान लाल हो गए। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मानो प्रलय की अग्नि प्रकट हो गई है। वे धृतराष्ट्र के पुत्रों का नाश करने के लिए तैयार हो गए। उनका स्वरूप इतना भयंकर हो गया कि तीनों लोग कांप उठे। जैसे भगवान राम सीता जी के वियोग में रावण पर क्रोधित हुए थे, उसी प्रकार श्री कृष्ण कौरवों पर क्रोधित हो उठे। भगवान के इस प्रचंड क्रोध को देखकर अर्जुन भयभीत हो गए। उन्होंने समझ लिया कि यदि भगवान का यह क्रोध शांत नहीं हुआ तो संपूर्ण संसार नष्ट हो सकता है। तब अर्जुन हाथ जोड़कर भगवान की स्तुति करने लगे। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, हे जगन्नाथ, आप संपूर्ण संसार के स्वामी हैं। मैं भी इसी संसार का एक अंश हूँ। यदि आप क्रोधित होकर संपूर्ण जगत का विनाश कर देंगे तो हमारा भी क्या होगा। आपके नेत्रों की ज्वाला से ब्रह्मा तक कांप जाते हैं। आपके क्रोध की सीमा कौन जान सकता है। हे प्रभु, कृपया करके अपने क्रोध को शांत कीजिए। आप वेदों के भी कारण हैं, संपूर्ण सृष्टि के आधार हैं। यह संसार आपने ही बनाया है। केवल कुछ दुष्टों के अपराध के कारण पूरे संसार को नष्ट करना उचित नहीं है।
जैसे कोई मनुष्य कुछ मच्छरों को मारने के लिए अपना घर नहीं जलाता, वैसे ही आप भी कुछ दुष्टों के कारण संपूर्ण सृष्टि को विनाश न करें। अर्जुन की विनती सुनकर भगवान श्री कृष्ण का क्रोध शांत होने लगा। उनका मुख चंद्रमा की भांति शीतल हो गया। पांडवों ने राहत की सांस ली। सभी ने भगवान के चरणों में प्रणाम किया और वन के फल, मूल और कंदों से उनकी पूजा की। तब अर्जुन ने भगवान से अत्यंत विनम्र होकर एक रहस्यपूर्ण प्रश्न पूछा। अर्जुन बोले, हे प्रभु, संसार में सबसे श्रेष्ठ मास कौन सा है? कौन सा व्रत और कौन सा समय ऐसा है जो मनुष्य के समस्त पापों को नाश कर उसे मोक्ष प्रदान करता है? भगवान श्री कृष्ण कुछ क्षण मौन रहे, फिर बोले, हे अर्जुन, तुम्हें अत्यंत गुप्त प्रश्न पूछा है। यह रहस्य ऋषियों को भी आसानी से ज्ञात नहीं होता, परंतु तुम मेरे प्रिय भक्त हो और मित्र हो, इसलिए मैं तुम्हें यह दिव्य रहस्य बताता हूँ। भगवान बोले, इस संसार में समय के अनेक भाग हैं। 12 मास, पक्ष, तिथि, घड़ी, पहर, ऋतुएं, वर्ष और युग, इन सबके अधिष्ठाता देवता होते हैं। इसी प्रकार नदियाँ, पर्वत, वृक्ष, वन और समस्त प्रकृति की भी अधिष्ठाता देवता होते हैं। प्रत्येक वस्तु अपने गुणों और देवता के कारण पूजनीय बनती है। एक समय ऐसा हुआ कि एक अतिरिक्त मास उत्पन्न हुआ, क्योंकि उस मास में सूर्य की संक्रांति नहीं थी, इसलिए लोगों ने उसे अशुभ कह दिया। सभी उसे मलमास कहकर तिरस्कार करने लगे। कोई शुभ कार्य उसमें नहीं करता था। लोग कहते थे कि यह मास अपवित्र है, इसे छूना भी नहीं चाहिए। संसार के इस तिरस्कार से वह मास अत्यंत दुखी हो गया। उसका तेज समाप्त हो गया। वह निराश और अपमानित होकर सोचने लगा कि अब उसका जीवन व्यर्थ है। कोई उसका सम्मान नहीं करता, कोई पूजा नहीं करता। अंततः वह दुखी मास मेरे शरण में आया। वह बैकुंठ पहुंचा, जहां मैं निवास करता हूं। उसने मुझे स्वर्ण सिंहासन पर विराजमान देखा। वह भूमि पर गिर पड़ा और अश्रुपूर्वक नेत्रों से मेरी स्तुति करने लगा। भगवान श्री कृष्ण बोले, उस समय वह अधिमास रोते हुए मुझे बोला, हे प्रभु, संसार मुझे मलमास कहकर अपमानित करता है। कोई मेरा आदर नहीं करता। मैं निराश होकर आपकी शरण में आया हूँ। अब आप ही मेरी रक्षा कीजिए। इतना कहकर भगवान श्री कृष्ण मौन हो गए। सूत जी बोले, इस प्रकार भगवान नारायण ने यह अद्भुत कथा नारद जी को सुनाई। तब नारद मुनि अत्यंत उत्सुक होकर बोले, हे प्रभु, वह दुखी अधिमास भगवान विष्णु के सामने जाकर क्या बोला? भगवान ने उसे क्या वरदान दिया? कृपया करके आगे की कथा सुनाएं। यही पुरुषोत्तम मास महात्म कथा की 3य अध्याय का दिव्य वर्णन है। इस अध्याय से हमें यह शिक्षा मिलती है कि संसार चाहे किसी का कितना भी अपमान करे, यदि वह भगवान के शरण में चला जाए तो भगवान स्वयं उसका सम्मान बढ़ाते हैं। जैसे अधिक मास तिरस्कृत होकर भी भगवान की शरण में गया और आगे चलकर पुरुषोत्तम मास कहलाया, वैसे ही जो मनुष्य सच्चे हृदय से भगवान की शरण में जाता है, उसका जीवन भी दिव्य और महान बन जाता है। हरि शरणम श्री कृष्णाम इति श्री प्रिय नारदीय पुराण पुरुषोत्तम मास महात्म 3य अध्याय। हरि शरणम। भक्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।